नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और समय हो चला है सन स्पेशल खबर का। और सन स्पेशल खबर में आज की विशेष खबर यह है कि सिलीगुड़ी के संलग्न मिलन मोड़ इलाके में जिला प्रशासन की ओर से एक डंपिंग ग्राउंड बनाने की जो है सूचना वहां के स्थानीय लोगों को दी गई है। जिन्हें डंपिंग ग्राउंड के विषय में जानकारी नहीं है, डंपिंग ग्राउंड उसे कहा जाता है जहां पर पूरे शहर का कचरा जो है वहां पर फेंका जाता है, या फिर यूं कहें कि वहां पर जमा किया जाता है, उसे ही जो है डंपिंग ग्राउंड कहा जाता है। आप सभी दर्शकों को मालूम है कि डंपिंग ग्राउंड जो है एक तो चेकपोस्ट के पास मौजूद है, और उस डंपिंग ग्राउंड की वजह से वहां के स्थानीय लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये हम और आप दर्शक से छिपी हुई नहीं है। एक और बार मिलन मोड़ इलाके में जब डंपिंग ग्राउंड बनाने की बात वहां के स्थानीय लोगों तक पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने, मिलन मोड़ के आम नागरिकों ने जो है आज एक विशेष सभा का आयोजन जो है मिलन मोड़ इलाके में किया। उस मीटिंग में प्रत्येक दल, प्रत्येक संस्था और प्रत्येक व्यापारिक संगठन के सदस्य भी जो है उस सभा में जो है हिस्सा लिए। उस सभा में सर्वसम्मति से निर्णय यह लिया गया कि किसी भी सीरत में, किसी भी हालत में और चाहे जैसे हो, वहां पर जो है डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाने दिया जाएगा। कारण ये क्योंकि वो जनबहुल इलाका है। वहां पर 5-6 स्कूल हैं, करीब 60 से 70 हजार की संख्या में वहां पर आबादी निवास करते हैं। अब ऐसी स्थिति में घनबहुल इलाके में जब डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा तो वहां पर सबसे अधिक समस्या अगर होगी तो वो होगी कि वहां का वातावरण जो है, जो वायु है, जो एटमॉस्फेयर है, वो प्रदूषित होगा। पानी भी वहां की प्रदूषित होगी और मिट्टी तो प्रदूषित होगी ही होगी। इससे वहां के स्वास्थ्य, जो आम लोगों का स्वास्थ्य है, उस पर जो है प्रभाव, हानिकारक प्रभाव जो है पड़ सकता है। जिला प्रशासन के इस तुगलकी फरमान को जो है बेहद कड़ी तौर पर जो है वहां के आम लोगों ने इसकी निंदा की है। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर जो है हम वहां पर डंपिंग ग्राउंड बनाने नहीं दिया जाएगा। आज सन एक्सप्रेस की टीम भी वहां पर पहुंची, उन लोगों से बातचीत भी की जो उस सभा में प्रमुख भूमिका में थे। उनका कहना है कि डंपिंग ग्राउंड अगर बनाना ही है तो किसी दूर इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए, ऐसी जगह पर डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए जहां पर लोग निवास नहीं करते हैं। अगर जिला प्रशासन को वहां पर किसी भी तरह की कोई विकास कार्य करना है या फिर कुछ बनाना है तो वहां पर स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, वहां पर पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए, फॉरेस्ट इलाका है वहां पर वनाधिकारियों की विशेष नियुक्ति हो, जिससे कि वहां पर हाथियों का आवागमन जो होता है वो कम हो। इस तरह का काम वहां पर लोग होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ये डंपिंग ग्राउंड बनाना कोई लोग नहीं चाह रहे हैं। हम आपको सभा की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, सभा में लोगों ने क्या क्या कहा वो भी हम दिखाएंगे, और साथ ही साथ 2 प्रमुख व्यक्तियों से हमने बातचीत भी की। उन्होंने क्या क्या कहा, किन किन शब्दों में कहा। उनका कहना है कि हम डीएम, एडीएम व स्थानीय प्रशासन को इस विषय में जानकारी देंगे। इसके बावजूद अगर प्रशासन नहीं मानते हैं तो हम लोग आंदोलन का रुख जो है अख्तियार करेंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। डम्पिङ ग्राउन्ड होस् चाहे त्यो बायो डिस्पोजल बनाउने होस्, जे होस् हामी विरोध गर्छौँ, किनभने त्यो दिन हामीलाई त्यति आवश्यकता छैन जति हामीले अरू चिजको आवश्यकता थियो। सरकारी जमिन छ, युटिलाइज सरकारी तौरमा राम्रो हुन्छ। यहाँ जस्तो प्रताप दाजुले एउटा राम्रो प्रपोजल दिनुभयो, एनिमल हस्बेन्ड्रीको चाहिँ एउटा प्राणी सम्पदा दफ्तरबाट एउटा हस्पिटल बनियोस् या जे बनियोस्, त्यो कुरा एउटा स्वागतयोग्य कुरा छ। अरू सुभाषले जुन कुरा गर्यो त्यो हामीले मिसगाइड भएको 100% त्यो पनि हो। तब यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट आयो भनेपछि भोलिको दिनमा टेन्डर हाल्ने हाम्रै दाजुभाइ हो, टेन्डर हाल्ने गोपी दाजु, ठिक छ, उसको प्रोफेसन हामी मान्छौँ। त्यसमा आज एउटा बजारमा सुन्दर नराम्रो छ, रेड लाइट एरिया छ, त्यहाँबाट हटाउने कुरा भयङ्कर चल्दैछ। त्यसलाई लिएर आएर खाइदिएर हटेर चाहिँ त्यो हाम्रो एरियामा आउँदैछ, पल्लो एरियामा आउँदैछ भन्दाखेरि टेन्डर हाल्नमा कुदेर जानु कि पहिला गाउँको मान्छेलाई पनि भन्नु, हेर्नुहोस् प्रोफेसन आफ्नो जग्गामा छ, तर प्रोफेसनभित्र पनि इमान्दारी त हुनुपर्छ। प्रोफेसनभित्र इमान्दारी हुनुपर्छ। सामाजिक कर्तव्य गोपी दाजुले टेन्डर हाल्नुभयो, हामीले यो कुरा जानकारी गराउनु भएन समाजलाई। गोपी दाजुको यो कुरा पनि धिक्कारजनक छ। जुन भाइले भने उक्त भाइले समाजबाट जानु छ, सही कुरो।
प्रत्येक समाजले डेपुटेसन दिनुपर्छ। डिएम फर्कियोस् न, मेरो टेबलमा त दिनभरि फ्याक्स आउँदैछ, एकै खालको आउँदैछ, के हो यो? त्यहाँको यस्तो खालको विरोध हुँदैछ। हामीले टेन्डर गऱ्यौँ, आज बर्देवा साहबले एडिएम साहबले यहाँ टेन्डर भइसकेको रहेछ 13 लाख रुपियाँको। मैले 10 कट्ठाको भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ राजेन्द्र सरले भन्नुभयो, उहाँले राजेन्द्र सरले सानो एउटा त्यो प्रोजेक्ट बनाउने घोषपुकुर त सिलगढी सहरदेखि 30-40 किलोमिटर बाहिर भएको सानो एउटा त्यो भिलेज हो, भिलेज टाउन हो। त्यहाँको डिस्पोजल कति हुनसक्छ र यहाँ भनेको त गरेर सिलगढी फर्केर बसेको त्यसरी। यहाँनिर हामीले भोलि एउटा डम्पिङको एउटा ठाउँ भेट्यो भनेदेखि चाहिँ 5 लाख मान्छेको मैला ल्याएर सिलगढीको 200वटा होटलको मैला ल्याएर यहाँ फ्याँक्छ, प्रत्येक बिहा भएको भवनको मैला ल्याएर यहाँ फ्याँक्छ भनेपछि चाहे 10 कट्ठा होस् चाहे 3 बिघा होस् हामीले विरोध गर्नुपर्छ। र कुरा एउटा कुरा स्पष्टसँगले बुझिदिनु पर्यो के छ भनेदेखिलाई चाहिँ जुनैसुकै स्तरमा होस्, जनताले तल विरोध गर्यो भनेदेखि नि डिएम सिएम एडिएम सरकार केही पनि होइन, त्यो उत्रुको भएर र हामी निर्धक्क भएर जानुपर्छ, कोही डराउनु हुँदैन। आज यहाँनिर एउटा कमिटी जुन भन्ने कुरा छ, कमिटी एउटा बनाऊ, 3-4 जनाको एउटा त्यो कोअर्डिनेसन मात्रै गर्ने बनाऊ, सबै आम जनतै हुनुपर्छ। र एउटा मास पिटिसन जुन आज सिग्नेचर भएको छ, यो सिग्नेचर पनि रहन्छ। एउटा मास पिटिसन हाम्रो यहाँ क्यान्सर हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै राम्रो ड्राफ्टिङ गर्नुहुन्छ, उहाँलाई नै अनुरोध गर्छौँ हामी राम्रो एउटा ड्राफ्टिङ गरिदिनुहोस् सर। कपी टु कसलाई गर्नुपर्छ, डिएमलाई गरौँ, एडिएमलाई, एसडिओलाई, बिडिओलाई, सबलाई गरौँ। हामी लगेर एक पालि सबको टेबलमा रिसिभ गरेर फ्याँकिदिन्छौँ। फिल्डमा काम गर्नु आइज त, फिल्डमा काम गर्नु जो आउँछ थाती थापिदिनुपर्छ हामीले नै। पुलिसको खैरोटे कि जीवन दाजुको त्यहाँनिर एउटा आउँदाखेरि त्यो हामीले लास्ट आवरमा 144 भइसकेपछि त्यहाँनिर हामी पुग्दाखेरि त्यहाँ एउटा स्थिति अप्ठ्यारो थियो। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले र पनि एउटा विरोध गर्दा गर्दै पनि त्यो चिज त्यहाँ भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ एउटा लिमिट थियो, 10-15 कट्ठाको मात्रै थियो र त्यो इलेक्ट्रिकको कुरा थियो। अब त्यहाँ कतिवटा टेक्निकल पनि डिफल्ट भएको थियो हाम्रो, भनेपछि यो महिलाको खाने छ। विरोध यत्रो बिघ्न हुँदैछ, लजिकली हेरे पनि वरिपरि 3-4वटा स्कुल छ। त्यहाँ अलामिन स्कुल छ, एपिजे अब्दुल कलाम छ, सेन्ट टेरेजा स्कुल छ, हेभिला स्कुल छ। त्यस पछाडि हामी यो गाउँ छौँ, पल्लोपट्टि हेऱ्यो भनेदेखि कति राम्रो कल्टिभेसन भएको टी गार्डन छ। र यो बाटो जुन छ कनेक्टिङ पिडब्ल्युडी रोडसँग नेसनल हाइवे सुकुनासम्म कनेक्टिङ हुने रोड छ। यो रोड भोलिको दिनमा गएर ब्ल्याक रोड डिक्लेयर हुन्छ। यो रोडमा मान्छे हिँड्नु छोड्छ, यहाँको व्यापार वाणिज्य घटेर जान्छ, यहाँको जग्गा जमिनको महत्त्व घटेर जान्छ। किनभने त्यो डम्पिङ साइडमा कसैले पनि आएर घर जग्गा जमिन किन्नु चाहँदैन र यो एउटा सामाजिक ठुलो समस्या छ। हामी यति दिन अन्धकारमा बस्छौँ, यति दिन हामी मिसगाइड भएको छ, अब डराउनु हुँदैन। कोही खागीमा के डराउनु, खागी के त खागी नन्दीग्राम र सिङ्गुरमा टाटाको बनिएको प्रोजेक्ट पनि 14,000 करोड खर्च गरेर उठेर गयो त के भयो? जनताले जित्यो, जनताले जहाँ पनि जित्नु सक्छ। यति नै जनता चाहिन्छ, बेसी चाहिँदैन नि। मास थुपाएर ठुलो मान्छे चाहिँदैन, यति नै मान्छे चाहिन्छ। बोल्नु त अगाडि 10 रुपियाँ राम्रो मान्छेले बोलिहाल्छ नि। आज यहाँ जसले बोल्यो त्यही मान्छेले त्यति नै कुरा बोल्दा भइहाल्यो त। यहाँ भद्र मानिस मण्डलीले चाहिँ जुन चाहिँ प्रस्ताव दिनुभयो, अब मैले एज ए सभापतिको हैसियतमा, आजको सभाको सभापतिको हैसियतमा यही बुझ्नु आयो कि विरोध सबैको छ, सबै संस्था, सबै एजुकेसनल उसको इन्स्टिट्युटको सबैको विरोध छ। हाम्रा युवा भाइहरू पनि एउटै कुरा गर्नुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो, सही कुरा हो। गार्बेज म्यानेजमेन्टको लागि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया भनौँ, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल भनौँ, एउटा व्यवस्था चलाएको छ। त्यो ठुलो ठुलो सिटीको लागि पनि हो र तर किनभने यो प्लेस सही उनीहरूले चुनेन। अब समरनगर हेर्नुहोस्, समरनगर त टोटल वेस्ट हो, टोटल वेस्ट। त्यो बागाजोतिन कलोनी सबै वेस्ट हो। त्यहाँ अहिले पनि जमिन, त्यहाँनिर ठुल्ठुलो जमिनदारको भेस्ट जमिन पढिरहेको, तर त्यहाँ नआएर यही जग्गामा किन आयो हो? यहाँ जग्गामा ल्याउनु, म उसको भाइ सुभाषले भनेको जस्तै यहाँ प्रशासनले ललिपप दिएको छ, चम्पासरीलाई दिएको छ, म नामसाम भन्दिनँ, केही न केही टोपी लगाएरै दिएको छ हो। आज त्यहाँ जग्गामा त गरेन त, समरनगरमा दुनियाँभरिको महानदीको बगर छ त्यहाँनिर, तर त्यहाँ गरेन, यहाँ ल्याएर गरे। जसलाई लिएर जानुभयो म उहाँहरूलाई भन्छु, कमसेकम तपाईँहरू मात्रै जानुभयो, 10वटा क्लब र 10वटा संस्थाका मान्छेलाई पनि लिएर गएको भए केही ठुलो अपराध हुने थिएन। गोपीको पनि दोष छ,
गोपीले काम गरोस् न, बाटोको काम गरोस्, कलभर्टको काम गरोस्, कसले विरोध गरेको छ र? उसको इन्लिस्टेडै मैले गराइदिएको। हामीले विरोध त गर्दैनौँ, तर नराम्रो कामको टेन्डर हाले त्यो भाइलाई पनि म कन्डेमै गर्छु, सिधै कुरा। प्रोफेसनल सबैको छ, तर समाजमा बसिसकेपछि समाजको इमान्दारी त पनि निभाउनुपर्छ। पैसै सबसे ठुलो कुरो सम्पत्ति होइन है। पैसा कमाउनु र कमाउनु त सबैले कमाउँछ नि, तर त्यो काम नगर्नुपर्ने थियो। एउटा गाउँको भाइ हैसियतमा उसले त्यो जनाउनु पर्ने थियो। त्यही माथि क्लबको एउटा मेम्बर पनि यही क्लबमै जनाएको भए यहाँ यस्तो हुँदैछ है भनेर जनाएको भए कसैले लुट्नु त जाने थिएन त, उसको काम त खोज्नु कोही जाने थिएन नि त। एउटा गल्ती त यहाँ पनि भएकै छ। अब यहाँ हजुरहरूले भन्नुभयो पुलिस आउटपोस्ट, म हजुरहरूलाई भन्छु तपाईँहरू बेसी दिन भएको छैन, उहिले नै हामीले 10 वर्ष अगाडि आउटपोस्ट सेङ्सन भएको, एसपीले दिएको हामीलाई हो। अब उनीहरूलाई दिएको जमिन, त्यो जमिनमा नबनाउने, उनीहरूलाई बिल्डिङ सहित दिनुपर्ने, यहाँ भाइ हेमन्तको र उसैको काकाको जमिन, होमप्रसाद गौतमको जमिन हो, घर मान्छ आउटपोस्टको लागि पुलिस डिपार्टमेन्ट। उनीहरूलाई बनावट घर दिनु अरे, उनीहरू सरकारी हिसाबले भाडा दिन्छ, कसैले दिँदैन। त्यति बेलाको अवस्थामा के भयो भने भन्नु त लाज हुन्छ हेर्नुहोस्, तर भन्नुपर्छ। समाजले पनि अन्धकारमा बस्नु हुँदैन। त्यति बेला भयङ्कर यहाँ लट्ठा चल्यो, सबले विरोध गरे। मै थिएँ त्यति बेला पञ्चायत समितिको भाइस चेयरम्यान। मेरो घरमा विरोध गर्नेहरूलाई न हाम्रो पेट मार्ने, मेरो बालबच्चा पाल्ने, तिमीहरूले आउटपोस्ट खोल्यो भने हकिकत हो। म हजुरहरूको सामने भन्दैछु, मेरो घरमा उहाँहरूको वाइफहरू पनि जानुभयो विरोध गर्नु। हाम्रो पेसा मार्नुको लागि तपाईँहरूले यहाँ पुलिस आउटपोस्ट बनाउनु हुँदैछ। हामीले पोस्ट अफिस माग्यौँ, सब पोस्ट अफिसको लागि भयङ्कर आन्दोलन भयो, सेङ्सन पनि गर्यो। हामीले ठाउँ दिनु सकेनौँ, फोकटे घर खोज्छ डिपार्टमेन्टले, दिनु सकेनौँ। अब पोस्ट अफिस पनि फर्केर गयो। गाउँको विरोधले गर्दा हामीले पुलिस आउटपोस्ट पनि राख्नु सक्यौँ। भेटनेरीको कुरो यो प्रपोजल राम्रो छ, यदि सरकारलाई हामीले बनाउनु सक्यौँ भने। अब हेर्नुहोस्, विरोध गर्नु ठिकै छ। हामी यो आज एउटा सामूहिक मास पिटिसन कोलाई गर्नुपर्ने, डिएम एडिएम एसडिओ बिडिओ जसलाई दिनु छ है, हाम्रो केम सरले ड्राफ्ट गरेपछि दिनुहोस्। प्रत्येक समाजबाट पनि जाने भाइ उद्धवले दिएको प्रपोजल एकदमै राम्रो। प्रत्येक समाजले, मेरो समाजबाट म समाजभरिको मेम्बरहरूलाई दिएर मास पिटिसन गराएर पठाउँछु, त्यसरी नै सङ्घ संस्थाबाट पठाउँ। अब कुरो चाहिँ के हो भने, म भन्छु जसको जमिन अकुपाइड जमिन छ उसले इमिडिएट हाइकोर्ट गएर इन्जन्सन लगाउनुहोस्। त्यो तलसलबाट होइन। हुनु त तपाईँहरू ठुल्ठुलो यहाँ एडभोकेटहरू पनि हुन्छ, तपाईँहरू सबै कानुनमा जान्ने कुरो हो। सरकारको ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट पनि इन्जन्सनले रोकिन्छ है। तर यहाँ तलबाट के हुन्छ, जमिन जसको दखलदारहरू छ तिनीहरूले यदि भेस्टै हो भने पनि लिज पिटिसन हाल्नुहोस्। पोजिसनमा त तपाईँ हुनुहुन्छ। हाइकोर्टको एउटा उयो छ, खेम सरलाई थाहा छ होला, जसले लिज माग्छ फर्स्ट लिज प्रायोरिटी उसले पाउँछ। जसले लिज एप्लाई गरेको हुन्छ भेस्ट जमिनमा, त्यसको फर्स्ट प्रायोरिटी जबसम्म त्यो लिज एप्लाई गरेको मान्छेले नो म लिँदिनँ भन्दैन तबसम्म अरूलाई दिँदैन। सरकारलाई पट्टा बाँड्नुमा अहिले केही इन्ट्रेस्ट छैन, लिज दिनुमा सरकारलाई इन्ट्रेस्ट छ, किनभने ठुलो रेभेन्यू आउँछ सरकारलाई। सरकार भुकमारी भइसकेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब पट्टा त्यति साह्रो दिँदैन। तर पट्टा नभएको जमिनमा तैँले तेरो पोजिसनमा या कसैको पनि पोजिसन या मेरो पोजिसनमा 10 बिघा भेट जमिन छ भने पनि मैले लिज चाहिँ एप्लाई गरिसकेँ। त्यो डिएम अफिसको डिएलआरको यत्रो गोलो भएको कागज नै मेरो लागि जमिनको कागज हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हाइकोर्टको एउटा छ जजमेन्ट, वकिल साहबले निकाल्नु सक्नुहुन्छ, ल्यान्ड रिपब्लिकमा खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्छ। फर्स्ट जसले एप्लाई गरेको छ त्यसले यदि लिज म लिनु सक्दिनँ भने मात्रै त्यो जमिन अरूलाई दिनु पाउँछ। र तपाईँले जमिनमाथि पोजिसनको जिम्मेवारीबाट तपाईँले पोजिसनको आधारमा तपाईँले एउटा इन्जन्सन हान्ने कोसिस गर्नुहोस् हो। भाइलाई म त्यो अनुरोध गर्छु, यदि तपाईँकै प्रकृति सबै तपाईँको जमिन क्याप्चरमा छ र तपाईँले अरूबाट लिनुभएको छ भने यो काम तपाईँले गरिहाल्नु। र अब अर्को कुरा यहाँ भने, जोसमा त भाइले भने नि गोली पनि खान्छु, सुन्नु पनि खान्छु भनेर। अब ऊ पनि अनुभवी हो, म पनि अनुभवी हो।
हो मलाई चाहिँ डर लाग्छ पुलिससित सिधै लागेको होस् कि जेसुकै भन्नुहोस् बहुत पैसा पिटाएको छु 24-25 लाख रुपियाँ उडाएको छु घरको 2 जना एरेस्ट भएर बस्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ पुलिसको लफडामा जाँदिनँ काम बिगार्नेलाई अगाडि लगाउँ काम सपारेर पनि ल्याउनुपर्छ र अब कमिटी बनाउने मेरा नाम राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, आज जो मीटिंग हुई वो किस विषय पर? आज जो ये सभा हुई चंपासरी अपने जो मिलन मोड़ पूरा चंपासरी और मोरगांव गुलमा चाय बागान के सभी यूनियन और वहाँ के जो संगठन है सभी का तरफ से जो एक सरकार ने यहाँ निर्णय लिया है डंपिंग ग्राउंड कचरा फेंकने का और कचरा का बोला गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो यहाँ प्रोसेसिंग होगा और उससे खाद बन के सभी को फ़ायदा पहुँचेगा। तो उस विषय में था ये पहले कुछ मिसगाइड किया गया छोटा ज़मीन लेकर के छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनेगा यहाँ इस क्षेत्र के लिए एक छोटा गांव के लिए खाली। बाद में पता चला ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का पूरा सिलीगुड़ी ये राज्य सरकार का और यहाँ का जो सभाधिपति लोकल एडीएम डीएम का हो सकता है ये। तो उनका जो पूरा सिलीगुड़ी का कचरा यहाँ ला करके डंपिंग करने का एक उनका जो निर्णय था उसका विरोध में यहाँ के सभी नागरिक एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। जो यह अगर यहाँ बनता है तो यहाँ के पूरे जनता को वायु जल और मिट्टी सभी प्रदूषित होकर यहाँ एक जो नकारात्मक जो वातावरण यहाँ होने वाला है इसका विरोध में आज यहाँ के जो सभी नागरिकों ने इसका विरोध का एक सभा बुलाया गया है। मतलब आप लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे? हाँ, यहाँ डंपिंग ग्राउंड तो देखिए हम लोगों को आवश्यकता है, लेकिन डंपिंग ग्राउंड किसी बस्ती जो जहाँ आबादी है वहाँ तो ठीक नहीं है। सरकार बनाए, कहीं सरकार का बहुत ज़मीन है जंगल में, जंगल का बीच में जाकर कहीं किसी को किसी नुकसान ना हो, प्रदूषण का भी ख्याल रखा जाए। ऐसे इस हिसाब से अगर सरकार कहीं और दूर ले जाकर बनाती है तो हम अपने को कोई ये नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र का नागरिकों को इससे आपत्ति है, यहाँ बनाने नहीं दिया जाए। इसके लिए आपने क्या कदम उठाए? आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे, नया प्रशासन को जानकारी देंगे, चिट्ठी लिखेंगे, क्या करेंगे? अब इसमें सभी जो अपने ब्यूरोक्रेट्स जितना भी अपने डीएम एडीएम एसडीओ बीडीओ जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सभी को हम लोग इसका एक पत्र लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे और यहाँ के सभी जो भी बाकी सरकारी जो ये है वहाँ सभी को एक पत्र दे करके पहले तो हम लोग जनाएंगे जो यहाँ नहीं होना है। अगर उसमें सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो फिर जनता सड़क पे उतर जाएगी। हेमंत गौतम, मैं मधुर मिलन संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले हम यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड बनने की जो प्रक्रिया चालू हुई है, ये क्या हुआ है कि सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि उसके आसपास में एक अलामिनी मिशन स्कूल, एक एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल, एक सेंट्रीजा स्कूल, एक हैविला स्कूल, टोटल 4 स्कूल मान के चले तो 200 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर करीबन 1000 से 1500 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं और इस क्षेत्र में पूरा आबादी अगर देखें तो 25-30 हज़ार का आबादी है और जनबहुल इस तरह के एक क्षेत्र में जाके डंपिंग ग्राउंड बनाना मुझे नहीं लग रहा है कि ये युक्ति संगत होगा, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड भी हमें चाहिए लेकिन इस तरह की जगह पे बनाएं जहाँ पर जन आबादी ना हो, किसी को नुकसान ना हो, कहीं पर बच्चे पढ़ने के लिए ना जाएं, ऐसे क्षेत्र में बनाएं और उसको व्यवस्थित ढंग से बनाएं। और गांव के बीचों में आके इस तरह से बनाना हमें लगता है ये जायज़ नहीं है। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे, मास पिटीशन करेंगे सरकार से, आप बनाना है तो कहीं दूसरी जगह पे बनाओ जहाँ पर किसी की आपत्ति ना हो, लेकिन ऐसी जगह पर आप मत बनाओ जहाँ पर स्कूल हो और जन आबादी वाले क्षेत्र हो। हम सरकार से अनुरोध करते हैं और इसकी हम लोग जोरदार विरोध करेंगे, होने नहीं देंगे इसको यहाँ पे। मतलब आपके मुताबिक जहाँ पर जनबहुल इलाके नहीं है, खाली मैदान है, जंगल के बीच आप कहते हैं वहाँ बनवाए, लेकिन अगर सरकार, जिला प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर अड़ी रहती है कि नहीं हम यहीं बनाएंगे, आंदोलन को दबाने की अगर कोशिश होगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसा बात है, जिसके लिए वो सरकार बनाना चाहती है, जनता तो हमारे लिए हो रही है ना, वो सरकार के लिए हो नहीं रहे, तो हम ही उसके विरोध में अगर हैं तो सरकार फिर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है? हम हैं लोकतंत्र में, जनता अगर विरोध करती है तो वो विरोध बन जाता है और हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग जीत भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
हम लोग बिल्कुल सोमवार हम लोग जाके, सोमवार या मंगलवार को, कल परसों जाके हम लोग फिर वो करेंगे। एडीएम को हम एक मास पिटीशन करेंगे, डीएम को देंगे, सबसे बातें करेंगे हम। अगर डीएम एडीएम हमको मीटिंग में बुलाना चाहे तो हम लोग जाएंगे, मीटिंग में बैठेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, सरकार को बुझाने में हम लोग कामयाब होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आपने देखा जो दो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका क्या कहना है, और सभा में कुछ लोगों ने किस शब्दों में इस डंपिंग ग्राउंड बनाने के तुगलकी फरमान को, तुगलकी घोषणा को जो है किस तरह विरोध जताया है। हमारा यही कहना है जिला प्रशासन से, एक तो ऐसे ही डंपिंग ग्राउंड जो चेकपोस्ट के नज़दीक बनाया गया है उससे जो है सिलीगुड़ी की जनता, ख़ासतौर से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई है तो वो उसके आसपास के इलाके की जनता प्रभावित है। आए दिन वहाँ पर आग लगते रहते हैं, आए दिन वहाँ पर तमाम तरह के वहाँ के स्थानीय लोगों को बीमारियाँ होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में जब मिलन मोड़ एक बहुत घनबहुल इलाका है, वहाँ पर इस तरह के डंपिंग ग्राउंड को बनाने का फैसला जो है आपका वो सही नहीं है। आप वहाँ पर कुछ और सेवाएं अपनी प्रदान कर सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र बना सकते हैं, लेकिन इस तरह वहाँ पर बनाना डंपिंग ग्राउंड कतई सही नहीं है। हम ये कहते हैं कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आम लोगों के हित की चिंता करते हुए जिला प्रशासन को जो है कहीं और डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए अपनी कदम जो है बढ़ाना चाहिए। हम दोनों मिलकर देखेंगे जिला प्रशासन इस पर क्या ठोस निर्णय लेती है, और इससे रिलेटेड तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप सिर्फ बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।